Hi guys! Hi guys. Welcome back to our new vlog. I hope you all are doing great. We also doing great, right शिवांशी? Yes. तो आज हम लोग जा रहे हैं ऑकलैंड म्यूजियम जो कि पार्नेल में है बिकॉज शिवांश Tiger, lion. we are not going zoo. We are not going zoo. We are going museum. तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो म्यूजियम है, हम लोग जा रहे हैं ऑकलैंड म्यूजियम. वहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज हैं एंड few of my friend already visited that place and they suggested me to go with शिवांशी. तो इसीलिए हमने आज प्लान बनाया है कि हमें शिवांशी को वहाँ लेके जाना चाहिए एंड लेट्स सी वो कैसा होता है एंड देन आई विल गिव यू माय रिकमेंडेशंस कि आपको भी जाना चाहिए या नहीं, एंड अगर आपके पास किड्स हैं तो उनके लिए अच्छा है या नहीं. तो लेट्स सी कैसा होता है. गाइस मैं व्लॉग बना रही हूँ एंड शिवांशी सेड मुझे भी देखना है, मतलब इसको भी आना है वो. देखो मैं कितनी फेमस होते जा रही हूँ. लोग मेरे व्लॉग में आना चाहते हैं खुद से. क्या कहना चाहोगे आप इस बात पे? आप भी आना चाहोगे?
सो वंस यू एंटर देर इज़ अ टिकट काउंटर। अगर आप ऑकलैंड रेजिडेंट हो तो एंट्री बिल्कुल फ्री है, बस आपको अपना लोकल एड्रेस या आईडी शो करना है। और अगर आप टूरिस्ट हो तो अडल्ट टिकट प्राइस है $27। टिकट्स लेने के बाद हम डायरेक्टली आ गए फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि म्यूज़ियम का मेन एक्सपीरियंस यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग ने डिसाइड किया कि वी विल गो एंड सी द वॉल्केनिक जोन, बट मोहित ने बोला कि अरे यहीं से शुरू करते हैं, पहले ये तो देखो। सो जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है दे कैन स्टॉप माई वीडियो एंड रीड इट आउट प्रॉपरली। अदरवाइज़ अगर मैं सब कुछ बहुत डिटेल में बताऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। Cut many hundreds of steps with it and his step. Items. सबसे पहले हम लोग आए वॉल्केनिक जोन में। तो न्यूजीलैंड एक वॉल्केनिक कंट्री है और इस सेक्शन में वॉल्केनोज से रिलेटेड हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की गई है, जैसे वॉल्केनो कैसे बनते हैं, इरप्शन का प्रोसेस क्या होता है, और ऑकलैंड के आसपास के डोरमेंट वॉल्केनोज के मॉडल्स भी यहाँ पे हैं। यहाँ एक इंटरेक्टिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एक्सपीरियंस भी है, जहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन का रियल फील मिलता है। थोड़ा सा स्केरी है बट इंटरेस्टिंग। इफ़ यू आर नॉट कमिंग विद किड्स यू कैन डेफिनेटली गो टू दैट प्लेस, बट वी डिडंट वेंट देयर बिकॉज शिवांशी वाज वेरी स्केयर्ड, क्योंकि थोड़ा सा डार्क भी है। बट आई थिंक यू शुड गो इफ़ यू आर विजिटिंग। Let's go. सो एज़ आई वॉज मैंशनिंग बिफोर कि यहाँ से ऑकलैंड सिटी का व्यू भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। सो नेक्स्ट इज़ द माओरी कल्चरल सेक्शन, जो ऑनेस्टली म्यूज़ियम का सबसे रिच और मीनिंगफुल पार्ट है। इस एरिया में माओरी लोगों की ओरिजिन स्टोरी लाइक एंसेस्टर्स और माइग्रेशन जर्नी को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ बताया गया है कि कैसे माओरी लोग अपने वाका यानी कैनोस के थ्रू पैसिफिक आइलैंड से न्यूजीलैंड आए। एंड यहाँ आप ट्रेडिशनल माओरी कार्विंग देख सकते हो, जो वुड और स्टोन पर हैंड कार्व्ड होती है। हर कार्विंग का अपना मीनिंग होता है। यहाँ एंसेस्टर्स, नेचर और स्पिरिचुअल बिलीव्स को रिप्रेजेंट करती है। इस पूरे सेक्शन में माओरी वेपन्स और टूल्स भी डिस्प्ले किए गए हैं, जैसे तहिया और मेरी, जो सिर्फ फाइटिंग, जो मैंने देखा कि फाइटिंग के लिए नहीं बल्कि स्टेटस और रिस्पेक्ट को सिंबल करने के लिए भी होते थे। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको माओरी की डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं, जो बताती हैं कि कैसे माओरी लोग नेचर के साथ कनेक्टेड लाइफ जीते थे, जैसे फिशिंग टूल्स, क्लोथिंग और ज्वेलरी। यहाँ एक ट्रेडिशनल मीटिंग हाउस का स्ट्रक्चर भी है, जिसे फेरुआ कहते हैं। ये सिर्फ एक हाउस नहीं होता, यहाँ कम्युनिटी, इंसेस्टर्स और यूनिटी का सिंबल माना जाता है। इस ग्राउंड फ्लोर में माओरी सेक्शन में सब कुछ इतना क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप पहली बार माओरी कल्चर के बारे में सुन रहे हो तो भी आपको ईजिली समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड कल्चरल कैसा है और कितना इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल ये सेक्शन लाइक सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यहाँ माओरी कल्चर को फील और रिस्पेक्ट करने का एक्सपीरियंस देते हैं। अब हम आ गए हैं नेचुरल एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ सेक्शन में, जो म्यूज़ियम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव पार्ट है। इस सेक्शन में न्यूजीलैंड के नेटिव एनिमल्स और बर्ड को शोकेस किया गया है, जो दुनिया के बाकी कंट्री से काफ़ी डिफरेंट है। लाइक न्यूजीलैंड आइलैंड कंट्री होने की वजह से यहाँ पर एनिमल्स का इवोल्यूशन बिल्कुल यूनिक रहा है। यहाँ आपको कीवी बर्ड के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ न्यूजीलैंड का नेशनल सिंबल है, लाइक कीवी इज़ अ
फ्लाइटलेस बर्ड है और मोस्टली लाइट में एक्टिव होता है नाइट टाइम में। एंड इसके अलावा देर इज़ मोर अदर वर्ड्स दैट दे आर एक्सप्लेन्ड, आई कांट इवन लाइक प्रोनाउंस इट, लाइक किया, तकाही और काकापुआ जैसे रेयर बर्ड्स के मॉडल्स और रियल साइज डिस्प्ले हैं जिन्हें देखकर समझ आता है कि ये स्पीशीज़ कितने स्पेशल और इंडेंजर्ड हैं। इस सेक्शन में एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में भी बताया गया है, जैसे लाइक हाउ द डायनासोर एक्सटिंक्ट एंड एवरीथिंग न्यूजीलैंड में पाए जाते थे और हमें ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में एक्सटिंक्ट हो गए लाइक आफ्टर द ह्यूमन सेटल्ड हेयर। एंड मेराइन लाइफ के बारे में भी यहाँ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, लाइक अबाउट द एनिमल्स। हर एनिमल्स के साथ एक क्लियर बोर्ड लगाए हुए हैं जिसके थ्रू आप लोग रीड कर सकते हैं एंड लाइक जिसमें उनके हैबिटेट, फूड हैबिटेट्स और सर्वाइवल चैलेंज एक्सप्लेन किए गए हैं। इसलिए यहाँ ये सेक्शन किड्स और एडल्ट दोनों के लिए इजी टू अंडरस्टैंड और इंगेजिंग है। ओवरऑल ये वाइल्ड लाइफ सेक्शन सिर्फ एनिमल That's the skeleton, that's the fossil. मोहित, इसका शिवांशी योर फेवरेट स्नेल? शिवांशी, कीवी योर फेवरेट वन? I saw this. Raja naam ka isme. Starship. Look, stars. Let's go to that side. Look up into the beehive. Oh. तो ये भी preserved है ना? हाँ, preserved है। You like it? Yeah. You like spike ones. The big. So this is the last section. अब हम आ गए हैं किड सेक्शन में, जो स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर लर्निंग को बिल्कुल फ़न बना दिया है। इस एरिया में सब कुछ हैंड्स ऑन इंटरेक्टिव है एंड यहाँ पे किड्स सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि उन्हें टच करके एंड ट्राई करके और प्ले करके सीखते हैं। सो देयर इज़ डिफरेंट सेक्शंस विच दे कैन ओपन एंड सी। एंड शिवांशी को ये एरिया सबसे ज़्यादा पसंद आया, जहाँ पे इसने हर चीज़ को लाइक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, कि हमें बताने की कि हमें कैसे करना है, लाइक हाउ वी हैव टू ओपन इट एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस। सो दिस इज़ आवर फेवरेट सेक्शन जो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को भी अपने किड्स लेकर आ रहे हो साथ में, तो ये सेक्शन भी सिर्फ अकेले आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट गो बैक। क्योंकि आई थिंक वोल्केनो अगर थोड़े 5 ईयर से बड़े हैं तो उनको पसंद आएगा, बट अगर उनसे छोटे हैं तो आई डोंट थिंक सो दे गोना लाइक इट, बट स्टिल यू कैन जस्ट गिव इट अ चांस। क्या पता उन्हें अच्छा भी लगे। This He's also skinny legs. He's also skinny.
आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द किड सेक्शन सबसे पहले हम लोग बाहर आते हमने देखा ये दिस इज़ द skeleton, the mandibular skeleton of a whale एंड ये लोअर जो है मतलब एक तरीके से एंड इट वॉज वेरी वेरी बिग लाइक ह्यूज. हम लोग मतलब इमेजिन कर रहे थे कि एक्चुअल में कितनी बड़ी होगी. एंड दिस इज़ द अफ्रीकन एलिफेंट जो ये भी बहुत बड़ा था. उसके बाद हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें और घूमना है या नहीं, बट हमने डिसाइड किया कि हम लोग वापस घर चलते हैं बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड एंड अभी हमारा थोड़ा सा एक्सप्लोर करना रह गया था. तो आई थिंक किड्स के साथ इतना ही कर सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट पार्ट. सो बाय बाय, सी यू.